हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में बात करेंगे WHO के बारे में, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसे कोई भी आदमी हु नहीं पढ़ेगा, बल्कि WHO पढ़ना है। ओके, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एसएससी या रेलवे या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि WHO से अक्सर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और ये एक्चुअली में ये स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, ठीक है ना। और ये एसएससी रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे WHO क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ पे है, वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इसके प्रमुख कार्य क्या हैं और WHO की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ कौन कौन सी है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले समझते हैं WHO क्या है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं WHO क्या है। ओके, देखिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की एक विशेषीकृत एजेंसी है जो दुनिया भर में स्वास्थ्य से जुड़ी कार्यों को संचालित करती है, ठीक है। जो दुनिया भर में जो है स्वास्थ्य को लेके जो भी गाइडलाइंस वगैरह होती है, दुनिया में जो भी स्वास्थ्य से जुड़े कार्य को संचालित करती है वो WHO ही करती है दुनिया के लिए, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के सभी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और बीमारियों की रोकथाम करना है, ठीक है। WHO जो है स्वास्थ्य मानकों को निर्धारित करता है, विभिन्न देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और वैश्विक स्वास्थ्य संकटों के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। देखिए, WHO का एक प्रसिद्ध नारा है कि हेल्थ फॉर ऑल, समझे क्या। इसका जो है एक नारा है कि हेल्थ फॉर ऑल यानी सभी के लिए स्वास्थ्य, ठीक है। तो देखिए, WHO का यह मानना है कि हेल्थ इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, यानी अर्थात क्या होता है कि स्वास्थ्य जो है प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार होता है। ओके, यानी फंडामेंटल राइट्स होता है, उसका मानना है WHO का, ठीक है। तो अब बात करते हैं WHO की स्थापना के बारे में, ठीक है। WHO की स्थापना, उससे पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इसका जो, अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पर स्थापना एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को होती है, ठीक है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसी कारण हर वर्ष जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो इसका उत्तर है 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। तो और अब देखिए इसका मुख्यालय के बारे में। देखिए, इसका जो मुख्यालय है यानी इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, यानी स्विट्जरलैंड एक कंट्री है और उसमें जो एक सिटी है जेनेवा, वहाँ पे इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो एसएससी, देखिए यहाँ पे क्या होता है, एसएससी और रेलवे में हेडक्वार्टर वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसे याद रखिएगा आप लोग कि इसका जो है WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा में। एक बार देखिए आपको वर्ल्ड मैप पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जेनेवा एक्चुअली में कहाँ पे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको जेनेवा देखना है कहाँ पे है, देखिए ये रहा वर्ल्ड मैप, ठीक। देखिएगा यहाँ पे, देखिए ये है वर्ल्ड मैप है पूरा। देखिए आपको यहाँ पे भारत दिख रहा होगा, ये पूरा एशिया, ये यूरोप है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे कहाँ पे, ये जेनेवा, ये स्विट्जरलैंड ये देश है, ठीक है। ये जो है, और इसको आप बड़ा करके देख सकते हैं, ये स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे एक जेनेवा शहर है, यहीं पे इसका WHO का हेडक्वार्टर है, ठीक है। आई होप समझे होंगे इसको, ठीक है। अब देखते हैं इसके महानिदेशक अभी कौन है, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्टर जनरल की, ठीक है। वर्तमान में है डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस अधोनोम है, ठीक है, अधानोम घेब्रेयेसस है, ठीक है, जो कि यूथोपिया के रहने वाले हैं, ठीक है। और इसके करंट में कितने देश इसमें सदस्य हैं, तो 194 देश इसके सदस्य हैं। और भारत भी WHO का संस्थापक सदस्य देश है, ठीक है। यानी जब WHO की स्थापना हुई थी तब से भारत इसका सदस्य है, ठीक है। अब देखते हैं इसका मूल उद्देश्य क्या रहता है, ठीक है। इसका मूल उद्देश्य यानी इसका मूल उद्देश्य क्या क्या रहता है। देखिए, सबसे पहले इसका जो पहला उद्देश्य ये रहता है कि सभी के लिए, यानी इसका सभी लोगों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य स्तर उपलब्ध कराना होता है, ठीक है। और इसका दूसरा उद्देश्य क्या क्या है, बीमारियों की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन करना इसका काम है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है, ओके। और चौथा आपदा और महामारी के समय देशों की सहायता करना, ठीक है। और पाँचवा स्वास्थ्य से जुड़े अनुसंधान को बढ़ावा देना है, ठीक है। स्वास्थ्य से जुड़े अनुसंधान जो भी रिसर्च वगैरह होंगे उनमें इनका हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, और ये प्रोत्साहन करें, ठीक है। उसके बाद छठा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत करना है। सरल शब्दों में इसको अगर समझाएं, सरल बातों में कहीं तो WHO जो है पूरी दुनिया के स्वास्थ्य क्षेत्र का समन्वय करने का कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए, अब WHO की प्रमुख उपलब्धियाँ जानते हैं, ये प्रमुख इसकी उपलब्धियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। देखिए
सबसे बड़ी उपलब्धि है चेचक का उन्मूलन। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन के बारे में समझते हैं, ठीक है। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, ठीक है। देखिए ये जो है चेचक, जो WHO के नेतृत्व में पूरी दुनिया में से स्मॉल पॉक्स को समाप्त कर दिया गया। 1980 में WHO ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो चुका है। यह मानव इतिहास के सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धियों में से एक मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरी उपलब्धि क्या है, पोलियो का उन्मूलन अभियान, ठीक है। दूसरी इसकी उपलब्धि है ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, जो चला था ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव्स, ठीक है। WHO ने पोलियो उन्मूलन अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया। ओके, तो आप लोग ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि ये भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया गया, तो इट्स 2014, ठीक है। अब तीसरी उपलब्धियाँ समझते हैं, ये रहा इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन यानी IHR, ठीक है। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, ठीक है। इस नियम के माध्यम से WHO जो है विभिन्न देशों को महामारी और स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए दिशा निर्देश देती है, ठीक है। जैसे ये 2005 में IHR लागू किए गए थे, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य है कि जो भी देश में महामारी और स्वास्थ्य आपात स्थितियाँ होती है उससे निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी करती है, ठीक है। अब बात करते हैं कोविड-19 महामारी की, ठीक है। कोविड-19 महामारी की, देखिए कोविड-19 के दौरान WHO पूरी दुनिया के लिए एक प्रमुख मार्गदर्शक संस्था थी, ठीक है। WHO ने विभिन्न देशों को स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश दिए, वैक्सीन सहयोग को बढ़ावा दिया और वैश्विक स्वास्थ्य समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। अब देखते हैं स्वास्थ्य मानक और मार्गदर्शक, ठीक है। देखिए अब WHO का प्रमुख कार्यक्रम और पहल देखते हैं। यहाँ पे ये तो देख लिया, ठीक है। स्वास्थ्य मानक और मार्गदर्शक के जो भी होगा ये जो वैश्विक दिशा निर्देश देता है, ठीक है। अब बात करते हैं WHO के प्रमुख कार्यक्रम और पहल को देखते हैं, ठीक है। इसके कौन कौन से पहल अभी तक चले थे, ठीक है। इसके कार्यक्रम और पहल कौन कौन से, यानी कौन कौन सा इनिशिएटिव लिया गया था, ठीक है। देखिए पहला इनिशिएटिव है ये वाला यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो। इसका क्या उद्देश्य है, सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना इसका काम है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है यहाँ पे, ये क्या है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, यानी बच्चों में होने वाली आम बीमारियों को एकीकृत प्रबंधन के लिए कार्यक्रम है, ठीक है। देखिए यानी इसका ये काम है कि WHO के कार्यक्रम में, जैसे देखिए ये जो है यह बच्चों में होने वाली जो सामान्य बीमारियां के प्रभावी उपचार से संबंधित ये कार्य करती है। कौन सा, IMCI, कौन सी, IMCI, ठीक है। IMCI जो है बच्चों में होने वाली बीमारियों को प्रभावी रूप से उपचार के कार्यक्रम, ठीक। तीसरा कार्यक्रम इसका कौन सा, ये है GTP, कौन सा TB, GTP यानी ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। इसके यह TB की रोकथाम और उन्मूलन के लिए कार्य करता है, ठीक है। यह TB के रोकथाम और उपचार के उन्मूलन के लिए कार्य करता है, ठीक है। अब है चौथा कौन है, हाँ ठीक है, चौथा ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम यानी GMP, ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम, ठीक है। इसका क्या काम है, यह मलेरिया नियंत्रण और रोकथाम के लिए कार्य करता है, ठीक। और पाँचवा कौन सा है, ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान यानी GWAP है, ठीक है। देखिए यह जो है यह टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था, ठीक है। यह टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था, ठीक है। अब देखते हैं, अब WHO की संगठनात्मक संरचना समझते हैं। ये जो है इसका संरचना कैसे होती है उसके बारे में एक बार ध्यान से देखिएगा। इसकी संरचना कैसे, ये कैसे काम करता है, WHO कैसे काम करता है। देखिए सबसे ऊपर में होता है विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHA यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली यानी WHA, ठीक है। यह WHO की सर्वोच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था होती है। सबसे ऊपर में ये टॉप पे बैठा हुआ रहता है, ठीक है। उसके नीचे में होता है, उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड। कौन सा आते हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड आते हैं। इसमें 34 तकनीकी विशेषज्ञ जो है, इसमें तकनीकी विशेषज्ञ रूप जो योग्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्रेटेरिएट आता है जिसके नेतृत्व डायरेक्टर जनरल करता है, ठीक है। ये सेक्रेटेरिएट इसका जो है क्या बोलते हैं, इसका नेतृत्व कौन करता है, डायरेक्टर जनरल करता है, ठीक है। देखिए अब जो है WHO के रीजनल ऑफिस के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसके रीजनल ऑफिस कहाँ पे है, ठीक है। WHO के रीजनल ऑफिस कहाँ पे, ठीक। जैसे देखिए जहाँ अफ्रीका में इसके 6 जगह टोटल है, ठीक है। इसके जो है WHO के कुल 6 रीजनल यानी 6 रीजनल ऑफिस है, यानी दुनिया भर में इसके टोटल 6 जगह पे है, यानी पूरा दुनिया में 6 जगह पे इसके रीजनल ऑफिस हैं, ठीक है। एक तो मेन तो है ही कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। उसके बाद ये 6 जगह पे और है, ठीक है। भारत और साउथ ईस्ट के लिए, यानी जो भारत और देखिए यहाँ पे देख लिए अफ्रीका में यानी ब्राज़ील यानी कॉन्गो में, ठीक है।
अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, दक्षिण पूर्व एशिया यानी नई दिल्ली भारत में, एशिया के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के लिए नई दिल्ली भारत में, यूरोप में कोपेनहेगन डेनमार्क में, ठीक है। उसके बाद पूर्व भूमध्य सागर में काहिरा यानी मिस्र में, उसके बाद पश्चिमी प्रशांत में मनीला में, फिलीपींस देश है मनीला, उसमें जगह का नाम है, ठीक है। देखिए अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं, ठीक है। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। ये सब कौन डिसाइड किया है? WHO ने ही डिसाइड किया है कि ये सब डेट को मनाया जाएगा। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन WHO की स्थापना होती है। कब हुई थी? 1948 में हुई थी, ठीक। यहाँ पे देखिए 1948 में हुई थी, यहाँ पे है ना 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, ठीक। उसके बाद देखिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को। विश्व मानक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। ओके, इन सभी दिनों से एसएससी और रेलवे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका थीम भी रहता है, प्रत्येक साल अलग अलग होता है थीम, ओके, इसलिए यहाँ पे थीम नहीं लिखा हुआ है, प्रत्येक साल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं भारत और WHO। ओके, देखिए भारत जो है WHO का संस्थापक सदस्य, यानी जब WHO बन रहा था तब उसमें से ये सदस्य है भारत, ठीक। भारत में WHO का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ओके। भारत जो है WHO के कई पहल जैसे पोलियो उन्मूलन, टीबी नियंत्रण, डिजिटल हेल्थ, आयुष्मान भारत आदि में सक्रिय सहयोगी है, ओके। भारत ने कोविड-19 वैक्सीन निर्माण और वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ओके। उसके बाद देखिए एक नज़र में इसका क्विक फैक्ट्स देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसमें ये बता दूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये जो है 3 बिलियन टारगेट्स क्या है। देखिए 3 बिलियन टारगेट्स, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनता है। ये 3 बिलियन टारगेट्स जो है, इसका मेन काम ये है कि 1 अरब से अधिक लोग स्वास्थ्य लाभ पाएँ। उसके बाद क्या है, 1 अरब अधिक लोगों को आपात स्थितियों से सुरक्षा प्रदान करना। उसके बाद 1 अरब अधिक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की भलाई देना, ठीक है। इसका यानी 3 बिलियन टारगेट्स, यानी 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन क्या है, लोगों को स्वस्थ करना है और लोगों को आपात स्थिति में सुरक्षा देना है, और 1 अरब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और भलाई का काम करना, ठीक है। अब देखिए एक नज़र में इसका क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके महानिदेशक कौन से? डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस है, ठीक है। ये इथियोपिया के रहने वाले हैं। ये इनका कार्यकाल 2027 तक है, ठीक है। ये 2017 में अपॉइंट हुए थे 2017 में, और इसका कार्यकाल बढ़ा के ये दूसरी इनका कार्यकाल है जो कि 2027 तक चलेगा, ठीक है। इसके अभी करेंट सदस्य 194। इसका मूल संगठन क्या है? संयुक्त राष्ट्र की विशेष अधिकृत एजेंसी होती है, ठीक है। इसके आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, चीनी और अरबी भाषा इनकी है, ठीक है। अब देखते हैं WHO के सहयोगी अंग और निकाय कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए UN एड्स है, यानी जो UN एड्स है, यूनाइटेड नेशन एड्स है, यानी HIV और एड्स के खिलाफ वैश्विक कार्यक्रम है। उसके बाद है यूनिसेफ, यानी यूनिसेफ है, ठीक है, बच्चों के स्वास्थ्य और टीकाकरण में सहयोग देता है। देखिए यूनिसेफ क्या है, UNDP क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, ये सब कहीं ना कहीं क्या है, ये जो क्या बोलते हैं, ये इसके सहयोगी अंग है WHO के। यानी देखिए सबसे मेन ऊपर में होता है यूनाइटेड नेशन, यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र होता है, ठीक है। उसी के ये सब अंग होते हैं। WHO होते हैं, UN एड होते हैं, यूनिसेफ होते हैं, UNDP है, वर्ल्ड बैंक है, ग्लोबल फंड है, गावी है, ठीक है। ये सब किसका मेन अंग है? UN का, यानी यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का, ठीक है। इसके अंदर सभी ये आते हैं, ठीक है, WHO, UN एड्स, यूनिसेफ, UNDP, ठीक है। तो मैं आपको जैसे आज मैं बता रहा हूँ WHO के बारे में, उसी प्रकार मैं होगा तो इस पर भी वीडियो बना दूँगा, ठीक है। यूनिसेफ पे, UNDP पे, और वर्ल्ड बैंक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनता है, तो इस पर भी बना देंगे, ठीक है। जो मेन इसमें से टॉपिक मेरे को लगे सब, ये सब स्टैटिक जीके में भर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके में, रेलवे और SSC में, तो आप लोग यहाँ से तो जरूर करके देखे जाइए, ठीक है। तो यूनिसेफ किसके लिए काम करता है? जैसे WHO एक तरह से किसके लिए काम करता है? तो हेल्थ के लिए काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये यूनिसेफ है कि तो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काम करता है, ठीक है। UNDP क्या है? स्वास्थ्य विकास परियोजना में सहयोग देता है। वर्ल्ड बैंक क्या है? स्वास्थ्य वित्त पोषण और नीतियों में सहयोग देता है, रुपया पैसा में, ठीक है। ग्लोबल फंड क्या होता है? जैसे टीबी, मलेरिया और HIV के खिलाफ सहयोग करता है, ठीक है। गावी क्या है? टीकाकरण और वैक्सीन उपलब्धता में सहयोग देता है, ठीक है। आई होप इससे आपको जो है WHO के बारे में अब तो क्लियर हुआ होगा कि ये एक्चुअली में है क्या। ये क्या है? एक्चुअली पूरी दुनिया के बारे में जो ये हेड में बैठा हुआ WHO, ये ही सब कुछ वैक्सीन वगैरह के बारे में बताया कि कौन सा सही है, गलत है, कहाँ पे वैक्सीन क्या होना चाहिए। इसकी जो पूरा आपने हम लोग मुख्य कार्यक्रम भी देखे, 6 प्रकार के इसके कार्य थे, ये कर सकता था, ठीक है। तो अब इसके देखते हैं इंपॉर्टेंट, इससे जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं वो मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, इसका स्थापना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए इससे कुछ सवाल, महत्वपूर्ण जो सवाल बनते हैं वो अब करते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए
आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं साथ सबसे पहले खुद को अटेम्प्ट करना है खुद से, उसके बाद जो है आपको देखना है आंसर देखना है, ठीक है। देखिए WHO की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है WHO की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था 1948 में, यानी 1948 में इसकी स्थापना होती, ठीक है। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड। WHO किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की विशेष एजेंसी है, किसके है, यूनाइटेड नेशन की है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की, ठीक। उसके बाद देखिए वर्तमान में WHO के महानिदेशक कौन है, कौन है, टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस है, जो कि इथियोपिया के, ठीक है, इथियोपिया के रहने वाली है। उसके बाद देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसी दिन WHO की स्थापना होती है, WHO की, ऐसे लिखना WHO, इसको हो कोई भी नहीं पढ़ेगा, WHO ही पढ़ना है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WHO के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने की तिथि क्या है, WHO के संविधान को, यानी जब भी इसका जो नियम कानून बना था वो कब लागू हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948, यानी इसकी स्थापना एक तरह से कब हुई थी, ठीक है। WHO के कितने सदस्य हैं, मेंबर ऑफ स्टेट्स 194, ओके। WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपात घोषित करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है, विश्व बैंक, WHO या IMF या यूनिसेफ के द्वारा आती है, WHO के अंतर्गत ही आती है, ठीक है, समझ गए क्या। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, WHO की 2025 रिपोर्ट के अनुसार ट्रिपल बिलियन टारगेट किससे संबंधित, अभी मैंने उसमें देखा था ना, क्या था, रक्षा एवं सुरक्षा के लिए नहीं, वैश्विक व्यापार के लिए नहीं, वैश्विक स्वास्थ्य सुधार के लिए हाँ बिल्कुल था, जलवायु परिवर्तन के लिए नहीं, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक। WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना नहीं, व्यापार अंतर्राष्ट्रीय न्याय स्थापित करना नहीं, वैश्विक, इसमें क्या, वैश्विक वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं, सभी लोगों के लिए सर्वोच्च स्वास्थ्य प्रदान करना होता है, ठीक है, ऑप्शन थी, ओके। तो आई होप जो है इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हाँ इसमें क्या है, ठीक है। तो अगर आप SSC रेलवे और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसे एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, और इसका जो PDF है, इसका PDF जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इसके जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हूँ, ठीक है, उससे जुड़ के इसका जो है PDF आप ले लीजिए, इसका नोट्स लेके, ठीक है, इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, ओके, थैंक यू।